पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ जी राम जी विधेयक बिल। विपक्ष ने किया वॉकआउट, आधी रात को धरने पर बैठे। आज पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट का आखिरी दिन। दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बांग्लादेश में एक बार फिर से भड़की हिंसा। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारी। डेली अखबार की बिल्डिंग में भी की तोड़फोड़। यूनुस ने दोपहर को बुलाई हाई लेवल बैठक। कांकेर में लाठीचार्ज, ग्रामीण और पुलिस आमने सामने। अंतागढ़ एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव। ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। लाल किला ब्लास्ट मामले में 9वीं गिरफ्तारी। शोपिया का रहने वाला यासिर अहमद डार गिरफ्तार। 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी में भेजा गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ बिजनेस जेट। हादसे में 6 लोगों की मौत। 20 दिसंबर को होगा भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। रोजाना चलेगी मेट्रो की 17 ट्रिप। पहले दिन से टिकट होंगे चार्जेबल। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा T20 सीरीज का 5वां मुकाबला। शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। दिसंबर में घने कोहरे की चपेट में आया मध्य प्रदेश। 13 जिलों में अलर्ट जारी। मालवा निमाड़ में पारा 5 डिग्री से नीचे। ट्रेनें 5 घंटे तक लेट। उड़ानों पर भी असर। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। देश और दुनिया में आज क्या है खास, किन खबरों पर दिन भर हमारी रहेगी नजर, आपको बताएंगे मेगा मॉर्निंग में। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के ढाका से। यहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। युवा नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार अखबार की बिल्डिंग में भी तोड़फोड़ की है। एक बार फिर से बांग्लादेश जल उठा है। ढाका में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। युवा नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई और उसी के बाद से एक बार फिर से ढाका जल उठा है। शहर शहर में तोड़फोड़ यहां पर की जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, युवा नेता की मौत के बाद बवाल इतना ज्यादा भड़क गया कि लोग बेकाबू हो गए, सड़कों पर उतर आए। और देखिए, आओ देखा ना ताओ, और यहाँ पर हर जगह तोड़फोड़ करते हुए युवा नजर आ रहे हैं और इनके अंदर आक्रोश है। युवा नेता हादी की मौत के बाद ये बेकाबू हो गए, सड़कों पर उतर आए। और सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में यही हालात देखने को मिले हैं। जब देखिए, युवा नेता की मौत के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर उतर आए, बेकाबू हो गए। उस्मान हादी कौन है ये भी आपको बताते हैं। उस्मान बिन हादी ने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है और यही वजह है कि उनके मौत के बाद हालात बिगड़े हैं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। जुलाई में बांग्लादेशी आर्मी के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। बांग्लादेश की आवाज़ बने थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। एक बड़ा चेहरा है। प्रदर्शन की सफलता के बाद उन्हें सुर्खियां मिली थी। हादी और उनके साथियों ने इनकलाब मंच भी बनाया था और आम चुनाव से पहले ढाका 8 की अपनी उम्मीदवारी की उन्होंने घोषणा भी की थी।
तो उस्मान हादी कौन है ये भी आपको बता रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया था और खासकर बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, सिचुएशन से उनको लेकर कई सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, यानी कि बांग्लादेश का एक बड़ा चेहरा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे का, जहां पर ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग लग गई है। पटाखों की वजह से क्लब में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात रही। ब्लू रूफ क्लब है जहां पर अचानक ही भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि देखते ही देखते बेकाबू हो गई। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। घोड़बंदर रोड इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि आग कितनी ज्यादा भयावह है। बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से यहां पर आग लगी। तो वहीं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हो गया। यहां एक हवाई अड्डे पर बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक C550 विमान में अचानक ही यहां पर हादसा हुआ। ये 6 लोग इसमें सवार थे। ये विमान चार्लोट से लगभग 72 किलोमीटर उत्तर में स्थित स्टेटविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हवाई अड्डे के पास गोल्फ खेल रहे खिलाड़ी इस भयानक घटना को देखकर स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए। विमान के ऊपर से गुजरते समय लेकवुड गोल्फ क्लब में कुछ खिलाड़ी जमीन पर भी लेट गए अपनी जान बचाने के लिए। लैंडिंग के दौरान ही अचानक यहां पर विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विमान हादसे की, जो कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ है। बड़ा विमान हादसा है। बताया जा रहा है कि एक हवाई अड्डे पर बिजनेस जेट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये जानकारी मिली है कि विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से कोई भी नहीं बचा है। ये विमान चार्लोट से लगभग 72 किलोमीटर उत्तर में स्थित स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अचानक क्रैश हुआ। और अब आपको एक सड़क हादसे का वीडियो दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जिसमें कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो जाती है। वीडियो में कार चालक बिना इंडिकेटर दिए सड़क से राइट की तरफ मुड़ गया और इसी वजह से सामने से आ रहा बाइक चालक कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उड़कर नाले में जा गिरा और बाइक के परखच्चे उड़ गए। ये जो वीडियो है सड़क हादसे का सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार और बाइक की ज़ोरदार भिड़ंत हुई है। वीडियो में आप देखेंगे कि जो कार का ड्राइवर है बिना इंडिकेटर दिए सड़क से राइट की तरफ मुड़ जाता है और इसी वजह से सामने से आ रहे जो बाइक चालक है वो कार से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि बाइक सवार जो है वो उड़कर नाले में जा गिरा और बाइक के परखच्चे उड़ गए। अब ये जो वीडियो है कहाँ का है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में इस सड़क हादसे का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए ज़रा सी लापरवाही कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, इस वीडियो से आप समझ पाएंगे। और इधर बेमेतरा में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी बनाने को लेकर 2 परिवारों के बीच मारपीट हो गई। पूरा जो मामला है वो ग्राम गागपुर का है, जहां एक खेती की निजी जमीन के सामने शासकीय भूमि पर गांव के कुछ लोग अवैध कब्जा कर झोपड़ी बनाने लगे। झोपड़ी के आसपास के शासकीय भूमि में बाउंड्री करने से खेत आने जाने वालों को परेशानी होने लगी और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। तो वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा ब्लॉक के बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित शख्स का शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी कुछ ऐसे ही हालात हुए, विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा में हंगामा हुआ। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद पुलिस, जिला प्रशासन और धर्मांतरित शख्स के परिजन की मौजूदगी में दफन शव को कब्र से बाहर आखिरकार निकाला ही गया, क्योंकि ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे थे। अज्ञात स्थान से फिर से शव को दफनाया गया।
और इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने बड़े तेवड़ा और अमाबेड़ा के चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस दौरान एक पुलिस अधिकारी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बवाल की, जो कि 2 दिन पहले शुरू हुआ है और कल हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। इसके पहले सुबह ग्रामीणों ने अमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा जाने वाले सभी मार्गों को पेड़ काट कर कल बाधित कर दिया था। अपना गुस्सा उन्होंने जाहिर किया था। 2 पक्ष यहाँ पर आमने सामने आ गए, एक तो ईसाई और दूसरा जो ग्रामीण हैं वो आमने सामने आ गए थे। धर्मांतरित शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था और बाहरी लोग गांव में नहीं घुस सके, इसके लिए इन्होंने ये जो रास्ता है इसे बाधित कर दिया। इस बीच प्रशासन ने सुबह से ही दोनों गुटों के 5-5 लोगों के साथ बैठक की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन शाम तक स्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई और जोरदार हंगामा हुआ। और चलिए आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बड़े तेवड़ा गांव का सरपंच जो है, सरपंच ने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जिनकी मौत पर सरपंच ने अपने परिजनों की मौजूदगी में 16 दिसंबर को अपने पिता के शव को गांव में ही दफना दिया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। गांव के स्थानीय लोग शव बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए और इधर विवाद की सूचना पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने गांव में मोर्चा संभाला और दोनों पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिशें शुरू की। और इसी बीच बुधवार को दोनों गुटों में विवाद हो गया, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बड़े तेवड़ा गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़े और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो पूरा जो मामला है आप समझ पाए होंगे कि धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर बवाल हुआ है। हालांकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है, जहां पर जब लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी मौत के बाद शव दफनाने को लेकर संग्राम होता है। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां पर सतनामी समाज के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। बताया ये जा रहा है कि कार्यक्रम उस वक्त विवादों में आ गया जब आरएसएस के कुछ पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उनकी मौजूदगी से माहौल अचानक गरमा गया और देखते ही देखते हंगामा हो गया। मामला मिनी बस्ती स्थित महंत बाड़ा का है। दरअसल बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर सतनामी समाज ने कार्यक्रम आयोजित किया था और इसी दौरान अचानक ही आरएसएस के पदाधिकारी वहां पर पहुंच गए और इस पर समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। समाज का आरोप है कि जयंती जैसे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में आरएसएस का प्रचार करने की कोशिश की गई और इसी को लेकर कार्यक्रम में नारेबाजी शुरू हो गई। हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गए। वहीं आरएसएस पदाधिकारियों का कहना है कि वे केवल दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। यहाँ से आप जाइए, आप लोग, हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, हमारे परिवार के सब माता बहन लोग रहते हैं, आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सामाजिक पैसे से बना है, सतनामी समाज के पैसे से बना गुरुद्वारा, सतनामी समाज का गुरुद्वारा है, पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई हमारे माता बहन के बीच आपको यकीन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। समाज को ऐसे बर्बाद करोगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज सतनामी समाज को बर्बाद करने की है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। जाओ अपने घर में मनाना, तय अपन घर में मनाना गुरु घासीदास, मना जयंती हमला बराबर तोर घर में नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो आज की सबसे पहली और मुख्य खबर है, नई दिल्ली में WHO ग्लोबल समिट का आज समापन समारोह है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दूसरी खबर, मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच सम्मेलन आज शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन एकेडमी में IAS सर्विस मीट 2025 का वो आगाज करने वाले हैं। लेकिन आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SIR फॉर्म जमा करने की जो तारीख है वो देर रात खत्म हो गई और अब
23 दिसंबर को निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। छठवीं खबर है, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर बना नया मेट्रो म्यूजियम आज से जनता के लिए खुल जाएगा। और अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आज 5वां मुकाबला होने वाला है। करेंगे उस बिल की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। विकसित भारत जी रामजी बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस पर मोहर लग गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया था। काफी गर्मा गर्म चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ। देर रात 12:40 पर बिल पास हुआ। विपक्षी सांसदों ने विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पास हो चुका है। संसद में टीएमसी सांसदों ने भी बिल के विरोध में धरना दिया था। बिल को महात्मा गांधी का अपमान बताया जा रहा है। विपक्षी दल लगातार ये कह रहा है कि ये जो बिल का नाम बदला गया है, मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी रामजी बिल रखा गया है, इसे वापस लिया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए। हालांकि इतनी गर्मा गर्म चर्चा के बाद जो बिल है वो राज्यसभा में भी पास हो गया। पहले लोकसभा में इसे पेश किया गया और वहां पास होने के बाद राज्यसभा में भी इस बिल पर मोहर लग गई।